भारत में 33 रुपए का पेट्रोल आज की रेट में भारत की जनता को 100 रुपए से भी ऊपर कीमत पर खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। नमस्कार साथियों, मैं रजत सिंह भारती, अखिल भारतीय परिवार पार्टी, दुर्ग लोकसभा छत्तीसगढ़। साथियों, आज हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल के रेट को लेके। जी हाँ दोस्तों, 33 से 35 रुपए का जो पेट्रोल है, क्रूड ऑयल जिसको बोला जाता है, कच्चे तेल की कीमत भारत में 33 से 35 रुपए है। अब इस कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाया जाता है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। इस कच्चे तेल को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रूप में तैयार करने में लगभग 8 रुपए से 10 रुपए लगता है। अगर इसमें जोड़ा जाए तो 43 से 45 रुपए होता है पेट्रोल की कीमत। और जब ये डीलर के पास जाता है, पेट्रोल पंपों में जाता है, तो डीलर का जो कमीशन होता है वो 3 से 4 रुपए केवल मात्र होता है डीलर का कमीशन। अगर इसको भी जोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम होता है 50 रुपए पेट्रोल की। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत मैक्सिमम 50 रुपए होता है, लेकिन भारत की जनता को 50 रुपए और उसमें टैक्स जोड़कर 100 से भी ऊपर रुपए खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। केंद्र सरकार ये कहती है कि उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाकर हर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जितने भी प्रोडक्ट और जितने भी सेवाएं हैं, उन सब में गुड्स एंड सर्विस टैक्स आज की डेट में लागू हो चुका है। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करें तो उसमें जो स्लैब है वो मैक्सिमम 28% का है। लेकिन भारत की जनता को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलके लगभग 100% से भी ऊपर का टैक्स वसूला है। और ये आज भी वसूल रहे हैं और ये आगे भी वसूलते रहेंगे जब तक आप इस टैक्स का विरोध नहीं करते। और ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता। किसानों के आंदोलन ने हमें बता दिया कि अगर हम एकजुट हो जाएं तो कोई भी सरकार, चाहे निरंकुश टाइप की ही सरकार क्यों ना हो, हमारी मांगों को पूरी करना पड़ेगा। तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी की ओर से मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि हर महीने की 25 तारीख को केवल एक दिन, महीने की केवल एक दिन 25 तारीख को अपनी अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल ना डलाएं। हमारा ये जो मुहिम है ये एक प्रकार से विरोध है। पेट्रोल और डीजल यदि आम जनता नहीं डलाएगी तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को 25 तारीख का जो पेट्रोल के जो टैक्स से पैसा जाता था वो पैसा नहीं जाएगा। उससे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मालूम चलेगा कि आम जनता जो है वो जागृत हो चुकी है, आम जनता जाग चुकी है और पेट्रोल और डीजल के दाम हमको कम करना पड़ेगा, नहीं तो आम जनता जो है वो मजबूर करेगी। क्योंकि भार हम आम जनता के ऊपर ही जाता है, गरीब मजदूरों के ऊपर जाता है, व्यापारियों के ऊपर जाता है। बड़े बड़े जो उद्योगपति, बड़े बड़े लोग तो अपना पैसा स्विस बैंकों में रख चुके हैं। आज की डेट में 20,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए स्विस बैंकों में आज की डेट में है, जिसको जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने बोला था कि स्विस बैंकों में काला धन रखा हुआ है। तो उनके हिसाब से जो काला धन है वो 20,000 करोड़ रुपए आज की डेट में स्विस बैंकों में हो चुका है। तो अमीरों को तो मतलब नहीं है पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने से, लेकिन गरीबों को मतलब है, मिडिल क्लास फैमिली को मतलब है। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली कहीं जाती है तो अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल डला कर जाती है। और सभी लोग, किसान भी जाते हैं तो ट्रैक्टरों में अपने खेती किसानी करने के लिए डीजल डलाते हैं। गरीब मजदूर अपने मजदूरी करने जाते हैं तो अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलाते हैं। उन सभी को दिक्कत है, सभी को समस्या है। बट ये है कि सभी अलग अलग हैं। हम यदि एक साथ हो जाए किसानों की तरह तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकारों को ये मानना पड़ेगा इस बात को, और पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना पड़ेगा। मैं आप सभी से ये चाहता हूं कि पेट्रोल और डीजल हर महीने की 25 तारीख को न डलाएं, और 25 तारीख को हम पेट्रोल पंप के पास जाकर एक मुहिम चलाते हैं, जिससे जनता को जागरूक करते हैं। हम फिजिकली जा जाकर जनता को बताते हैं कि पेट्रोल और डीजल का जो कीमत है वो 33 रुपये 35 रुपये है, और केंद्र सरकार उसमें 40 रुपये ले रही है, राज्य सरकार उसमें 30 रुपये ले रही है। ऐसा कर करके हमसे जो है टैक्स वसूल करके 100 रुपये से ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। जो भी मेरे भाई बहन इस मुहिम पर हमारा साथ देना चाहते हैं, जो भी पार्टी का साथ देना चाहते हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमें सर्च कर सकते हैं। और 25 तारीख को जहां पर भी हम ये मुहिम चलाएंगे उस मुहिम का भी हिस्सा बन सकते हैं। और सदस्यों से मैं आह्वान करूंगा कि सदस्य जरूर आएं
और इस मुहिम का हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि आम जनता को ये समझ में आए कि हमसे जो है ज़्यादा टैक्स वसूला जा रहा है और हमको इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र है जिसमें जनता सर्वोपरि है। जनता अगर चाहेगी कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारों को ये मानना पड़ेगा इस बात को, और पेट्रोल और डीजल के दाम जीएसटी में लाने पड़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।